हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम 6th क्लास का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अलजेब्रा, वो लेके आए हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जब हम नंबर्स की स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं अर्थमेटिक, क्लियर। और जब हम शेप्स की स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं ज्योमेट्री। नाउ ये जो हैं क्या हैं, मैथ्स की ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो इसी तरह से एक और ब्रांच है मैथ्स की जिसे हम बोलते हैं अलजेब्रा, क्लियर। द स्टडी ऑफ अनदर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज़ कॉल्ड अलजेब्रा, क्लियर। इट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ द यूज़ ऑफ लेटर्स, कि जो लेटर्स हैं वो अगर नंबर्स के साथ हों और उनके साथ ऑपरेशन कौन से हों, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है, तो उनको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे अलजेब्रा में एक वेरिएबल होता है, क्या होता है, कांस्टेंट। वेरिएबल जो है वो क्या है, ये जो लेटर्स होते हैं, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, ABC सभी जो है वो क्या है, वेरिएबल। इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट नहीं होती, ठीक है, वो चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं होती, ठीक है, डजंट हैव ए फिक्स वैल्यू, क्लियर। तो दूसरी तरफ जो नंबर्स हैं, जैसे ये 1 2 3 काउंटिंग हमारी, ठीक है, तो उनकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, फिक्स। नाउ स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमने सीखना है कि जो लेटर्स हैं उनको नंबर्स के साथ, ऑपरेशन के साथ कैसे हमने यूज़ करना होता है, ठीक है, कैसे उनको नेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है, इक्वेशंस जो हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वो कैसे बनाएंगे। इस चैप्टर में स्टूडेंट जो इम्पॉर्टेंट सम है हम वही करेंगे। जैसे यहाँ पे 11.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है, द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कहता कि उसका पेरीमीटर जो है वो बताओ। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है यूज़ किए हुए हैं उन्होंने लेटर्स L, ठीक है। तो हमें पता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसकी सभी साइड सेम होती हैं, ठीक है। तो ये अगर कोई ट्रायंगल है, जैसे मान लो ये वाली ट्रायंगल है, ठीक है, तो सभी जो साइड है उसकी उसने क्या कहा, L का है ना सिंबल। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सभी साइड्स को ऐड कर दो तो वो पेरीमीटर आ जाता है। तो यहाँ पे L और L तीनों को ऐड कर दोगे आप, ठीक है, तो कितने L आ गए हमारे पास, 1 2 3 L, तो ये होगा हमारा आंसर, क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट जो है रेगुलर हेक्सागन दी हुई हैं और 6 साइड है, हमें पता है हेक्सागन की 6 साइड होती हैं, ठीक है, तो सभी साइड्स जो हैं वो क्या है, इक्वल लेंथ है उनकी। तो L कितनी L हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर होगा 6L, क्लियर। ऐसे नेक्स्ट ये क्यूब की शेप है, ठीक है, 3 डिमेंशनल है, हमें पता है इसकी एजेस कितनी होती हैं, 12, तो सभी इक्वल साइड्स होंगी L, तो कितने L हो गए, 12L, पेरीमीटर आ गया इसका 12L। पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। नाउ फोर्थ सम जो है वो डायमीटर ऑफ सर्कल लाइन 2 को ज्वाइन करके, ये क्या होता है, डायमीटर, ठीक है, और जो सेंटर से पास करे लाइंस और सर्कल के 2 कोनों को हिस्सों को टच करे, ठीक है, तो उसे बोलते हैं डायमीटर। और यहाँ से जो भी लाइन ये वाली जो है, ठीक है, ये सभी क्या होती हैं, रेडियस। अगर ये हमें दी हुई है R, ठीक है, तो रेडियस हमें पता है, कहीं भी ऐसे सेंटर से आप ये लाइन लोगे, ठीक है, सर्कल के किसी भी हिस्से को टच करे तो वो लाइन क्या होती है, इक्वल लेंथ होती है उनकी, रेडियस ही होता है, ठीक है। तो अगर ये आर है तो ये वाली भी आर होगी, इधर वाली भी आर, तो ये उसने पूछा कि ये वाली जो है डायमीटर AB, ठीक है, डायमीटर वो आपने बताना है, ठीक है। एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ सर्कल इन टर्म ऑफ इट्स रेडियस R। नाउ डायमीटर कितना होगा, ये R और यहाँ पे R, तो कितने R हो गए, 2R, ठीक है, तो देयरफॉर AB इक्वल टू 2R, क्लियर। नेक्स्ट जो सम है वहाँ पे ये नंबर्स आपको दिए गए हैं, ठीक है, तो इनको इस तरह से उन्होंने लगाया है एसोसिएटिव
ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल हमने यूज़ करना है ABC। नाउ यहाँ पे देखो, अगर हम इसे 14 को A मानते हैं और इसको B और यहाँ पे आ गया C, तो किसके इक्वल हो जाएगा? A प्लस B प्लस C, ठीक है, क्लियर। नाउ 11.3 एक्सरसाइज में स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सम, तो नाउ यहाँ पे नंबर्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्या वो कह रहा है कि एवरी नंबर शुड बी यूज नॉट मोर देन वंस, एक से ज़्यादा टाइम नहीं आना चाहिए और आपने इनको यूज़ करना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो ये आपने एक्सप्रेशंस बनाने हैं नंबर्स के साथ। नाउ ये उन्होंने हिंट दे ही दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड और ये थर्ड। नाउ इसका जो सेकंड है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशंस विद नंबर्स ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल नहीं होने चाहिए, वो वाले कौन से एक्सप्रेशंस हैं? तो यहाँ पे y वेरिएबल है, ये भी नहीं, यहाँ पे z है, वो भी नहीं, ये जो है नंबर्स हैं ओनली, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये C वाला पार्ट इसका आंसर होगा, और एक ये D वाला, क्योंकि यहाँ भी कोई वेरिएबल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ भी x है, यहाँ n है और इसमें P है, तो ये जो है C और D, ठीक है, ये इसके होंगे आंसर, क्लियर। नेक्स्ट जो है आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस, आपने आइडेंटिफाई करने हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीज़न है कि मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, इसमें से। तो यहाँ पे फर्स्ट देखो ऐड का साइन है ना, तो ये कौन सा फिर ऑपरेशन है? यहाँ पे एडिशन का, ठीक है। नेक्स्ट में सब्ट्रैक्शन का, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, क्लियर। जो बी पार्ट है यहाँ पे देखो 17y, कोई साइन नहीं है ना दोनों में, इट मीन्स 17 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। नेक्स्ट ये y के साथ 17 डिनोमिनेटर में है, इट मीन्स डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे डिवीज़न, ठीक है। नेक्स्ट 5z है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट में देखो ज़रा, यहाँ पे दो जो हैं ऑपरेशन लगे हुए हैं। पहले देखो 2y मीन्स मल्टीप्लाई भी है और ऐड भी हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन दोनों हैं। नेक्स्ट में मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट डी पार्ट देखो, यहाँ पे 7m, यानी कि ये दोनों जो हैं आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई, ठीक है, कोई साइन नहीं है ना बीच में, तो कौन सा फिर ऑपरेशन हुआ यहाँ पे? मल्टीप्लिकेशन का, क्लियर। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है, ठीक है। नेक्स्ट में मल्टीप्लिकेशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी, क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ सम जो है स्टूडेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम है। यहाँ पे आपको गिवन एक्सप्रेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग केसेस, ये केसेस दिए हुए हैं और यहाँ से आपने एक्सप्रेशन जो है वो बनाने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है 7 एडेड टू p, 7 एडेड टू p, यानी कि 7 को किस में ऐड करना है? p में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे एक पेज पे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लिख लोगे। देन 7 एडेड टू p, तो कैसे लिखेंगे इसे? p प्लस 7, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर, क्लियर। नेक्स्ट p मल्टीप्लाइड बाय 7, तो p को 7 से मल्टीप्लाई करना है। अभी हमने देखा था ना कि जब मल्टीप्लाई का हो तो कोई साइन नहीं बीच में आता, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ओनली 7p, क्लियर, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट है 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, तो बुक में स्टूडेंट ये c पार्ट है आपका और ये b है, ठीक है, गलत नहीं करना आपने। नेक्स्ट 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, जब भी फ्रॉम वर्ड लिखा है तो दूसरा जो है उसको पहले लिखेंगे। इट मीन्स कि 7 को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से? p में से, तो p माइनस 7,
क्लियर, ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है p डिवाइडेड बाय 7, तो p जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 7 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -7m, तो फ्रॉम वर्ड आ गया ना, तो ये वाला जो है उसे पहले लिखेंगे। -m सब्ट्रैक्टेड मीन्स माइनस का साइन, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 7 को। क्लियर। नेक्स्ट -p मल्टीप्लाइड बाय 5, तो -p को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -5p, क्योंकि मल्टीप्लाई में दोनों में कोई साइन नहीं होता, ठीक है। तो ये आ गया -5p। क्लियर। अब ये नहीं करना कि 5 पहले लिख दो और -p बाद में, वो तो सब्ट्रैक्ट का साइन बीच में लग जाना फिर, नहीं तो, है ना। नेक्स्ट -p डिवाइडेड बाय 5, तो -p को 5 के साथ डिवाइड। क्लियर। नेक्स्ट p मल्टीप्लाइड बाय -5, तो क्या आएगा, -5p। क्लियर। कितना इजी है ना स्टूडेंट। अगर आपको ये वाले एक्सप्रेशन जो हैं इक्वेशन से, ठीक है, स्टेटमेंट से एक्सप्रेशंस बनाने आ गए, तो आपको जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हैं वो इजीली आ जाएंगे और ये चैप्टर भी इजी लगेगा। नेक्स्ट क्लासेस में भी आपको ये ज़रूरत पड़ेगी इनकी। 6th क्लास में ये बेस है, इसके आगे आगे जो क्लासेस हैं वहाँ अलजेब्रा जो है बहुत यूज़ होना है, ठीक है। तो अभी अच्छे से सीखो इसे साथ साथ। तो ये था हमारा 4th सम। नेक्स्ट है 5th सम, वो भी ऐसे ही है। गिव एक्सप्रेशंस इन फॉलोइंग केसेस, तो यहाँ पे फर्स्ट है 11 एडेड टू 2m, तो वो क्या कह रहा है कि 11 को ऐड करना है किसमें, 2m में, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, 2m प्लस 11, इजी है ना। नेक्स्ट है 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, तो अब फ्रॉम वर्ड आ गया ना सब्ट्रैक्टेड के साथ, तो ये 2m को पहले लिखेंगे -11। क्लियर, आंसर। नेक्स्ट 5 टाइम्स y टू विच 3 इज एडेड, अब वो कह रहा है कि 5 टाइम्स y, टाइम मीन्स मल्टीप्लाई होंगे ये दोनों, तो 5y में ऐड करना है किसको, 3 को, तो ये 5y प्लस 3। क्लियर। नेक्स्ट ये सोल्यूशन लिख रही हूँ मैं साथ साथ, इनके ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 5 टाइम्स y फ्रॉम विच 3 इज सब्ट्रैक्टेड, नाउ यहाँ एडेड था तो यहाँ सब्ट्रैक्टेड आ गया, सेम वही 5y माइनस 3। क्लियर। मेरे साथ साथ बुक खोलो अपनी और कॉपी पेन लो और साथ साथ प्रैक्टिस करो, तभी ये सम आएंगे। नेक्स्ट y इज़ मल्टीप्लाइड बाय -8, तो y को मल्टीप्लाई करना है किससे, -8 से, तो हमें पता है कि मल्टीप्लाई में तो साइन बीच में कोई नहीं आएगा, यानी कि -8 और y साथ में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट y इज़ मल्टीप्लाइड बाय -8, तो पहले यही करना है कि y को कहता है कि -8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया, ठीक है। और भी है कुछ भैया, अभी देखो ज़रा, एंड देन 5 इज़ एडेड टू रिजल्ट, तो ये जो आया इसमें 5 कहता और क्या कर दो, ऐड। ऐसे स्टूडेंट बड़े सम आया करेंगे आपको नेक्स्ट क्लासेस में, तो वहाँ आपने धीरे धीरे स्टेटमेंट पढ़नी है और जैसे जैसे वो कहेगा वैसे लिखते जाना है, तो आपका सम हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट y इज़ मल्टीप्लाइड बाय 5, अब y को कहता है 5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और देन द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16, अब फ्रॉम 16 कहा है तो 16 पहले लिखोगे, ठीक है, और रिजल्ट जो है उसको सब्ट्रैक्ट करना है 5y को, यही उसने बोला था ना, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट है y इज़ मल्टीप्लाइड बाय -5, अब -5 से y को मल्टीप्लाई करो, देन ऐड टू 16 और 16 उसमें ऐड कर दो, इट मीन्स -5y प्लस 16।
क्लियर? कितने इजी सम है ना स्टूडेंट ये, लेकिन बच्चे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तभी इजी लगेंगे। क्लियर? नेक्स्ट 6 सम में वो कह रहा है टी और 4 को यूज़ करो और सभी जो यूज़ नॉट मोर देन वन नंबर ऑपरेशन, एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव टी इन इट। ठीक है, तो एक्सप्रेशंस हमने बनाने हैं टी और 4 को लेके। ठीक है, तो क्या आएगा देखो 6 का आंसर, पहले टी -4, ठीक है, माइनस वाला हो गया। नेक्स्ट टी +4 प्लस वाला भी हो गया। नेक्स्ट टी डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड वाला भी हो गया। नेक्स्ट 4 को डिवाइड टी से, ठीक है, और 4 में से टी सब्ट्रैक्ट और 4 में टी ऐड। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है y 2 और 7 को लेके हमने एक्सप्रेशंस बनाने हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट 2y + 7, ठीक है, एक हो गया। नेक्स्ट सोचो आप ज़रा, यस 2y - 7, वेरी गुड। नेक्स्ट 7y - 2, हमने तीनों को लेके यूज़ करना है। ठीक है, 7 पहले 2 के साथ y को यूज़ कर लिया, अब 7 के साथ कर लो। तो 7y कितना +2। ऐसे ही हम कितने सारे नंबर्स जो हैं, ये एक्सप्रेशन जो हैं हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे ऐसे आप एटसेट्रा डाल दोगे। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है और आपने साथ साथ अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नाउ स्टूडेंट, ये जो 11.3 थी उसमें तो सिंपल ऐड सब कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसे था। ठीक है, लेकिन जब आप नेक्स्ट क्लासेस में होंगे तो वहाँ पे आपको ऐसे सम्स आएंगे जिसमें आपने उनकी इक्वेशंस प्रॉपर देख के बनानी है। ठीक है, एजेस दी होंगी, जैसे यहाँ पे 11.4 है तो यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास, कहता आंसर द फॉलोइंग, टेक सरिताज प्रेजेंट एज टू बी y ईयर्स, कहता y लो उसकी एज और आगे क्वेश्चन बनाओ इसके इक्वेशंस। तो फर्स्ट है व्हाट विल बी हर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो जैसे स्टूडेंट अब आपकी एज है, अगर मैं कहूँ कि 5 ईयर के बाद आप बताओ अपनी एज कितनी होगी, तो आप जितनी भी एज होगी उसमें क्या करोगे, 5 ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ऐसे ही जो इसकी एज है उसने कितनी बोली है, ये एक्सरसाइज 11.4 का फर्स्ट सम। ठीक है, तो ये पार्ट का आंसर आएगा हमारे पास, सरिता की प्रेजेंट एज उसने y ली है ना, तो 5 ईयर्स के बाद उसमें 5 क्या हो जाएंगे y में ऐड। क्लियर? ये आ गया फर्स्ट का आंसर। क्लियर? कितना इजी है ना। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, व्हाट वाज हर एज 3 ईयर्स बैक, तो 3 साल पीछे, पीछे मीन्स y में से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3 और क्या होगा। ठीक है, ये आ गया सेकंड का आंसर। कितना इजी है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या कहा है उसने, सरिताज ग्रैंडफादर इज 6 टाइम ऑफ हर एज। 6 टाइम मीन्स 6 से मल्टीप्लाई कर दो y को। ठीक है, 6y आ गया थर्ड पार्ट का आंसर। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ में, ग्रैंड मदर इज़ 2 ईयर्स यंगर दैन ग्रैंड फादर। तो ग्रैंड फादर से ग्रैंड मदर जो हैं 2 ईयर्स छोटे हैं। तो ग्रैंड फादर से, अभी ये 6y ग्रैंड फादर की थी ना एज अभी सी पार्ट में, तो डी पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, 6y में से 2 माइनस हो जाएंगे, 2 साल सब्ट्रैक्ट हो गए उसमें से। क्लियर? नेक्स्ट, सरिता's फादर एज इज 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स सरिता's एज। 5 ईयर्स मोर, मोर मीन ऐड हो जाएंगे 5, किस में ऐड होंगे, 3 टाइम्स सरिता's एज। सरिता की एज y थी तो 3y, ठीक है, और उसमें ऐड कर देना 5। क्लियर? अब हमने क्या सीखा इसमें कि जो भी वो क्वेश्चन में कह रहा है उसे हमने धीरे धीरे पढ़ के समझना है और वैसे ही उसको एक्सप्रेशंस में लिख देना है। क्लियर? ये सभी हो गए आंसर फर्स्ट के।
ऐसे ही नेक्स्ट बी पार्ट, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज़ 4 मीटर लेस दैन 3 टाइम्स द ब्रेड्थ ऑफ हॉल। ठीक है, लेकिन ब्रेड्थ हमें पता होगी तभी 4 मीटर लेस करके लेंथ लिखेंगे। तो पहले ब्रेड्थ मान लो कितनी, बी। ठीक है, तो देन वो कह रहा है व्हाट इज़ द लेंथ, और ब्रेड तो ब्रेड जो है वो कह रहा है 20 मीटर माननी है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेड उसने दे दी 20 मीटर, तो लेंथ कितनी होगी, उसने क्या कहा था कि 3 टाइम्स में से 4 सब्ट्रैक्ट, 3 टाइम्स ब्रेड सब्ट्रैक्ट 4, तो ये आ गई हमारी लेंथ। ठीक है, क्लियर। नाउ ऐसे ही नेक्स्ट आपने धीरे धीरे इनको पढ़ना है और साथ में आंसर लिख देने हैं। जैसे रेक्टेंगुलर बॉक्स की हाइट दी हुई है, लेंथ 5 टाइम्स द हाइट एंड ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ। ठीक है, तो कितना आएगा, लेंथ 5। ठीक है, कितनी आ गई लेंथ, सी पार्ट में लेंथ आ गई हमारे पास 5 टाइम्स एच, उसने हाइट बोला। ठीक है, और ब्रेड्थ जो है वो कितनी, 5 टाइम जो हाइट है उसमें 10 सब्ट्रैक्ट। क्लियर। स्टूडेंट 11.5 एक्सरसाइज देखो, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, स्टेट विच ऑफ फॉलोइंग आर इक्वेशंस। तो हमने बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशंस हैं। तो स्टूडेंट इक्वेशन के लिए क्या रूल होता है कि उसमें क्या होना चाहिए, एक तो वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, और इक्वल टू का साइन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या है, यस ये इक्वेशन है क्योंकि यहाँ वेरिएबल एक्स यूज़ हो रहा है और इक्वल टू का साइन भी है, लेफ़्ट साइड भी है, राइट साइड भी। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू का तो साइन ही नहीं है, तो देयरफॉर ये जो इक्वेशन है वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाली भी नहीं है क्योंकि यहाँ कोई वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है, तो ये भी नहीं है क्योंकि दोनों तरफ जो है नंबर्स हैं, वेरिएबल का तो यूज़ ही नहीं हुआ, ABC कोई नहीं ना लेटर इसमें, तो ये इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल x का यूज़ हुआ है और इक्वल टू का साइन भी है, तो देयरफॉर यस ये इक्वेशन है विद वेरिएबल x। ठीक है, f वाली भी है, यहाँ वेरिएबल x है। नेक्स्ट ये नहीं है। ठीक है, ये वाली h भी है, तो यहाँ पे हमारे पास A, C, F, H, J, K और O जो है ये इक्वेशंस हैं और बाकी कोई भी इक्वेशन नहीं है। ठीक है, साथ में आपने बता देना है कि अगर जो इक्वेशन है तो उसमें वेरिएबल कौन सा यूज़ हुआ है। तो जैसे ये है तो यहाँ वेरिएबल कौन सा यूज़ हुआ है, P, यानी कि ABC का कौन सा लेटर यूज़ हुआ है वो भी बताना है। ठीक है, क्लियर। यहाँ कहा है ना उसने आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट है कंप्लीट द एंट्रीज इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल। तो स्टूडेंट यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल दी हुई है और वो कह रहा है कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो वो हमें कैसे पता चलता है कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में वेरिएबल y की वैल्यू दी हुई है 10, तो यहाँ पे हम y है वहाँ पुट करके देखेंगे कि उसकी लेफ़्ट साइड को सॉल्व करके हमारे पास राइट साइड आती है। अगर आती है तो यस आएगा, नहीं आई तो नो आएगा। जैसे ये फर्स्ट करें 10y, ठीक है, 10y इक्वल टू 80, तो y उसने कहा कितना 10 है ना, तो यहाँ पे y के प्लेस पे हमने 10 फिल करना है। तो 10y आपस में क्या हो रहे हैं, ये हमें पता है ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 10 इंटू 10 ये लेफ़्ट साइड। ठीक है, कितनी आ गई 10 इंटू 10, तो कितना होता है 100, लेकिन राइट साइड पे हमारे पास तो 80 है, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही। ठीक है, दूसरी तरफ 80 है, इस तरफ 100 आया, तो इसका आंसर होगा नो। क्लियर, इस तरह से। जैसे नेक्स्ट है 10y इक्वल टू 80 और y उसने कहा 8। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू देखो, तो ये 10 इंटू वाई के प्लेस पे 8, 10 इंटू 8 कितना आ गया 80, तो लेफ़्ट में भी 80 आ गया, राइट पे भी 80 है, तो यस। ठीक है, इसका आंसर होगा यस। क्लियर,
इसी तरह से सभी आप सॉल्व करके देखोगे और साथ में यस नो लिखी जाओगे, इसके ये फिल करी जाओगे इस तरफ वैल्यूज़। जैसे ये p के प्लेस पे 3 फिल करोगे, 3 में 3 ऐड हुआ 6 इस तरफ आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तो 1 है, तो ये होगा नो। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड देखो, पिक आउट द सोल्यूशन फ्रॉम द वैल्यूज़ गिवन ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ कहता है ब्रैकेट में दी हुई हैं वैल्यूज़, तो आप बताओ कि ये जो हैं, कहता है बताओ सेटिस्फाई करती हैं कि नहीं करती। ठीक है, शो दैट द अदर वैल्यूज़ डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो जो सेटिस्फाई कर रही है वो हमने ढूंढनी है। यानी कि पहले 10 आप यहाँ फिल करके देखोगे कि लेफ़्ट साइड ये 5 से मल्टीप्लाई करो तो राइट साइड बनती है 5 इंटू 10 तो 50 होता है, तो ये नहीं। ठीक है, नेक्स्ट 5 फिल करोगे, वो भी नहीं सेटिस्फाई होगी क्योंकि 5 इंटू 5 तो 25 होता है। नेक्स्ट 12 फिल करोगे, देन 5 इंटू 12 कितना हो गया 60, तो यस 12 होगा इसका आंसर। क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट। ठीक है, एक और इसका इजी मेथड है सॉल्व द इक्वेशन। स्टूडेंट अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी सॉल्व द इक्वेशंस तो आपको अच्छे से ये आती हैं। अगर आपको नहीं आती तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दे रही हूँ लिंक, तो आप उसको एक बार ज़रूर देखना। ठीक है, तो उसमें सॉल्व द इक्वेशंस में रूल्स होते हैं स्टूडेंट कि जब भी हम इक्वल टू के, ठीक है, एक साइड से दूसरी तरफ कोई साइन को लेके जाते हैं, जैसे अगर ऐड को लेके जाना है तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू के दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट। अगर सब्ट्रैक्ट को लेके गए तो वो क्या हो जाएगा, ऐड। अगर मल्टीप्लाई को लेके गए तो वो हो जाएगा डिवाइड। अगर डिवाइड को लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, ये रूल हमने सॉल्व द इक्वेशन के याद रखने हैं। ठीक है, जब भी आप नेक्स्ट मैथ करोगे, ठीक है, अलजेब्रा, तो वहाँ पे ये रूल आपको यूज़ होना ही होना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ऐड वाला देखते हैं। जैसे मान लो वेरिएबल कोई है x, उसमें 2 ऐड हो रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ है 4, तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखो जो वेरिएबल है उसको इसी तरफ रखेंगे, इक्वल टू भी अपने प्लेस पे, 4 भी अपने प्लेस पे। यहाँ से 2 जो है उसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, कि हमने सॉल्व द इक्वेशन करनी है। सॉल्व द इक्वेशन मीन यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे करेंगे, 2 दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए, कितना आ गया 2, कितना आ गया 2, तो ये हो गया हमारा आंसर। कितना इजी है ना। ठीक है, सॉल्व दी इक्वेशन। ये आपको ऐसे सम भी आ सकता है कि सॉल्व करो इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट ये तो एडिशन वाला हो गया। अब सब्ट्रैक्ट वाला रूल देखें। मान लो कोई वेरिएबल है आपके पास y, ठीक है, तो इसमें 3 हो रहा है सब्ट्रैक्ट और इक्वल किसके है 2 के। तो आपने यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हाउ टू फाइंड, देखें वेरिएबल को इस तरफ ही रहने देना है, इक्वल टू भी अपने प्लेस पे, 2 भी अपने प्लेस पे। तो आया कौन यहाँ से उस तरफ 3 कौन सा साइन है सब्ट्रैक्ट का, तो उधर आके क्या हो जाएगा ऐड, साइन हो गया चेंज। ठीक है, जो भी हमने वैल्यू निकालनी है वो इस तरफ ही रहेगी और जो नंबर्स हैं उनको दूसरी तरफ ले जाएंगे। जब इक्वल टू के दूसरी तरफ हो जाएगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा चेंज। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जो इस तरफ नंबर है पहले उसको पहले ही लिखेंगे, ठीक है, और जो इस तरफ से राइट साइड जाएगा तो उसको बाद में। नाउ y इक्वल टू 3 + 2 कितने हो गए 5, तो ये आ गया y की वैल्यू। क्लियर, ये एडिशन में ऐसे करना है, सब्ट्रैक्शन में ऐसे, 2 रूल हो गए। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई वाला। देखें जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास वेरिएबल x है, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दूसरी तरफ है हमारे पास 6। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, वो इस तरफ ही रहेगा, इक्वल टू भी अपने प्लेस पे और 6 भी अपने प्लेस पे। 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। क्लियर, अब इनको डिवाइड करोगे यानी कि 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है 3 पे। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड करके 3 आ गया आंसर। कितना इजी है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट मान लो आपके पास y वेरिएबल है, वो डिवाइड हो रहा है 2 और दूसरी तरफ है 3।
ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, y वहीं रहेगा, इक्वल टू भी अपने प्लेस पे, 3 भी अपने प्लेस पे। अब ये 2 ने इस तरफ जाना है ना, तो ये डिवाइड हो रहा था इस तरफ, तो दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा कितना आ गया 6, तो y इक्वल टू 6 आ गया आंसर। क्लियर। ये डिवाइड वाला रूल, ये मल्टीप्लाई वाला, ये माइनस वाला और ये एडिशन वाला, ठीक है। तो यहाँ भी आप ये वाला रूल अपना सकते हो, जैसे 5m इक्वल टू 60, तो 5m इक्वल टू 60, ये 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना m के साथ, तो m अपने प्लेस पे रहेगा, 60 भी अपने प्लेस पे, 5 जाके डिवाइड, तो दोनों को जब डिवाइड करोगे ऐसे रफ में डिवाइड कर लो। 5 के टेबल में 5 1 ज़ा 5, 1 आ गया सब्ट्रैक्ट करके 0, फिर 2 ज़ा 10, तो कितना आया आंसर 12, m इक्वल टू 12। तो देखो ये इट मीन्स 12 यहाँ पे आंसर है, तो वही यहाँ पे टिक लगा है उसमें से, ठीक है। जैसे ये n प्लस 12 इक्वल टू 20 है, तो इसको कैसे करोगे, n प्लस 12 इक्वल टू 20, तो ये ऐड हो रहा है, ठीक है, n में 12 ऐड हो रहा है, n इस तरफ ही रहेगा, इक्वल टू भी अपने प्लेस पे, 20 भी अपने प्लेस पे, तो दूसरी तरफ कौन जा रहा है, 12 जा रहा है ना, तो 12 जाके उस तरफ क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो 20 में से 12 सब्ट्रैक्ट किए कितना आ गया 8, तो यही हमारा आंसर है यहाँ पे देखो, ठीक है। ऐसे ये 5 है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस का है ना, दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा, 5 5 कितने हो गए 10, तो 10 आंसर है, ठीक है। ये 2 डिवाइड हो रहा है, तो 7 के साथ इस तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ पे 14 वाला आंसर है। क्लियर। ऐसे ही 4 इधर सब्ट्रैक्ट है, उधर ऐड हो जाएगा, 0 में कुछ भी ऐड करो तो वही रहेगा, तो ये प्लस का 4 ही रहेगा, ठीक है। ये 4 जो है दूसरी तरफ जाके 2 में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो कितना आएगा माइनस का 2, क्योंकि 2 पहले है 4 बाद में आया, ठीक है। तो ये आपने 6 चैप्टर किया है ना इंटीजर्स वाला, सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन जो बड़ा नंबर है उसका साइन आएगा, ठीक है। तो -2 आंसर है इसका। क्लियर। इसी तरह से ये वाले सम जो हैं आप सॉल्व द इक्वेशन करके सॉल्व कर लोगे। जैसे ये 10 उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 16 में से 10 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना हो जाएगा 6, तो 6 वाला आंसर होगा इसका। क्लियर स्टूडेंट। कितने इजी सम हैं, लेकिन बेटा प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा, प्रैक्टिस करोगे तभी ये सम आएंगे। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी सीख पाएँ आपके जैसे। तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।